माँ आराम से बैठो। पूर्वी पानी लेकर आओ। इधर बैठो बैठो। आइए आराम से बैठो इधर। सरला क्या हुआ बच्चे? लो पानी पानी। माँ पानी पीने की कोशिश। 100 काम सर पे ले लिए, उसकी वजह से हुआ ये सब। 24 घंटे भाग दौड़। माँ आप एक नहीं सुनते हो किसी की। दादी समझाओ आप इन्हें। सुनती नहीं है किसी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ और रसोई में इतना सारा काम पड़ा है। अरे जानकी देख ले। अरे सरला जी क्या हुआ? वो आंटी बड़ी माँ को चक्कर आ गए थे। अब आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। अरे जानकी तू इधर क्यों खड़ी है? मैंने कहा था ना तुझे रसोई में इतने काम है। और पूर्वी तेरे को मैंने कहा था ना कि जाके सब्जी काट ले, रात का खाना बनाना है। फिर अब खाना कैसे बनेगा? काट रही हूँ। तू यहाँ क्यों खड़ा है? कल की सब्जियों के लिए मंडी नहीं जाना? जब फटाफट शादी वाला घर है, सब आराम से बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? पीजी आपका कफ सिरप में 2 मिनट में लेके आती। मार गोली कफ सिरप। तू कुछ मत करना, तेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है ना। इन मेहंदी वाले हाथों से हम काम नहीं कराते। अब जो भी काम करना है ना ससुराल जाके करना। हाँ तो इसमें थोड़ा सा काम है, वो करके ना मैं मैं आती हूँ। अरे सरला जी, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि सुरेश कौन सा कुर्ता कब पहनेगा। माधवी जी आप खुद ही पसंद कर लीजिए ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने प्रज्ञा की साड़ियाँ सिलेक्ट की थी ना। हाँ, अब सुरेश के लिए कुर्ता आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तुझे लग रहा है ना कि मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, तो तू एक काम कर, तू ना मेरा काम कर दे। वो जो माधवी जी कह रही है ना वो वाला। लेकिन आप मैं रसोई का काम करके आती हूँ। मैं आती हूँ। मैं 2 मिनट। देखा, नहीं मानेगी। जब देखो बिजी रहती है काम में। अब तू ही बता, चल आजा, तू ही सिलेक्ट की। आंटी जी वो इसकी कॉलर टाइट है ना, तो शायद उसे नहीं पसंद आए। इसको कॉलर की पड़ी है और मैंने तो उस सुरेश के लिए फांसी का फंदा ही तैयार कर दिया है। वैसे भैया का है, अभी थोड़ी देर में तो हल्दी शुरू हो जाएगी। I love you पूरा। सुरेश फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं, ठीक तो है, घर पे ही तो है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए सुरेश। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी हल्दी की रस्म है ना? वो मैं क्या? चेहरा छुपाने से किसी की नीयत नहीं छुप जाती मिस्टर सुरेश। तुम्हें क्या लगा इतना बड़ा सच तुम छुपाओगे और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा? कौन सा सच बुलबुल? कौन सा सच? तुम किसके बारे में बात? किसके बारे में बात कर रही हो? मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? तुम नहीं जानते किसके बारे में बात कर रही हो? नहीं बुलबुल, मैं नहीं तुम जानता। अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी मेरी बहन से? मेरी दी तुम्हें पसंद करती, इसलिए हमने तुम्हें ये हक दिया था कि तुम उसकी लाइफ शेयर कर सको। लेकिन ये हक तुम्हें किसने दिया था कि उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सको तुम? किसने दिया था तुम्हें ये हक? अरे मेरी दी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जान है वो, हमारे घर की जान है वो। She's so understanding, so caring. तुम जानते हो बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी दी के जैसे बनना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बन पाई। जानती क्यों?
अरे क्योंकि उसके जैसा इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता, और इसी अच्छाई का ना तुमने फायदा उठाया सुरेश। और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना तुम्हारी असलियत बाहर आई। और तुम्हें क्या लगा तुम औरों के जैसे नहीं हो? एक्सक्यूज मी, तुम औरों के जैसे हो, मटेरियलिस्टिक, जो अंदर की नहीं लेकिन बाहर की खूबसूरती दिखते। मैं ना हमेशा अपनी दी को पूछती थी, हमेशा सोचती थी कि वो तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है। लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद अपने आप पे आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे और दी के रिलेशन को एक्सेप्ट किया। एंड मिस्टर सुरेश, मैं नहीं जानती तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, मैं मुझे जानना भी नहीं। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। लेकिन आई हैव टू टेल यू वन थिंग, एंड दैट इज मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आई एम इन लव विद समवन। नाम मत लो मेरा, तुम्हें देख के ना घिन आती है मुझे। मुझे बस इतना बताओ कि अगर तुम मेरी दीदी से प्यार ही नहीं करते तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? जवाब दो सुरेश, अगर तुम मेरी दीदी से प्यार ही नहीं करते तो उससे शादी क्यों कर रहे हो? मैं प्रज्ञा से प्यार नहीं करता। नहीं करता मैं प्रज्ञा से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उससे प्यार नहीं होगा। वो इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होगा। और शादी के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे की इज्जत करना भी जरूरी होता है। और मैं प्रज्ञा की इज्जत करता हूं। इज्जत माय फुट। तुम मेरी बहन को डिजर्व नहीं करते। यू डोंट डिजर्व माय सिस्टर सुरेश, यू रियली डोंट डिजर्व हर। क्योंकि तुम बोल कुछ और रहे हो और तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है, और तुम्हारी आंखें साफ साफ कह रही है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। हाँ, मैं खुश, बुलबुल, मैं खुश नहीं हूँ। अरे जो आदमी अपनी शादी से खुश नहीं, वो अपनी दुल्हन को कैसे खुश रखेगा यार? मैं तो उससे शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो उससे शादी कर रहे हो जिससे तुम प्यार ही नहीं करते। लेकिन वो लड़की तुमसे प्यार करती है। You just wait and watch। मैंने दी को जाकर सब कुछ बता दूँ, सब कुछ। उसे सब पता है। दी जानती है इसके बारे? हाँ, प्रज्ञा सब जानती है। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा। मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं पाया। मुझे प्लीज माफ कर दो। लेकिन मेरा भरोसा करो बुलबुल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रज्ञा से ही शादी करूंगा। माय फुट, गलत है ये सब कुछ। नहीं बुलबुल, यही सही है। प्रज्ञा मुझसे प्यार करती है और वो इतनी अच्छी है कि उससे सारी खुशियां मिलती हैं। What rubbish is this, सुरेश? देखो तुम नहीं, देखो ऐसा पति चाहिए जो उससे प्यार करे। ये सच है। सुरेश ये रिश्ता नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। पर इस वक्त जो उसे सही लग रहा है वो तुम दोनों के लिए गलत होगा। वो बुलबुल को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन हर पल वो बुलबुल के बारे में सोचे और सिर्फ सब सही करने के लिए तुमसे शादी करे तो गलत होगा ना प्रज्ञा? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये रिश्ता तोड़े। पर ये सब जानने के बाद पता नहीं तुम में है कि नहीं। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। प्यार में इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैं प्रज्ञा से प्यार नहीं करता। नहीं करता मैं प्रज्ञा से। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा।
क्यों नहीं करते तुम मुझसे प्यार सुरेश? नहीं करता मैं प्रज्ञा से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उससे प्यार नहीं था। वो इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होगा, और शादी के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती। बुलबुल, मैं खुश नहीं हूँ, प्रज्ञा सब जानती है। तो मैंने उससे वादा किया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्यों प्यार में इतनी तकलीफ होती है। One, two, three, stop! बड़े अभी एक तो हमने सुबह से काम नहीं किया और अब भी तेरा ध्यान कहीं हो रहा है। सॉरी गाइस, मुझे बहुत जरूरी काम से सी यू गाइस लेटर। इसको क्या हुआ यार? हे आलिया, किसका फोटो देख रही हो? भाई मेरा और पूरब का। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। दिखाओ। नो नो नो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकती। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट दिस पिक्चर। मुझे ये बताओ कि आपने दादी को सच में शादी के लिए हाँ कर दी है? उनकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले, इसलिए शादी के लिए मैंने हाँ बोला है। तो आप कहना चाह रहे हो कि आप वो बहनजी टाइप लड़की से शादी करने वाले हो? एम आई राइट भाई? नहीं आलिया, शादी करूंगा लेकिन उनकी पसंद की लड़की से नहीं, अपनी पसंद की लड़की से। भाई तन्नू? How's this? वाओ भाई, इट्स गॉर्जियस भाई। I'm gonna propose to her today. भाई आप सच में तन्नू से शादी करने वाले हो? आलिया, शादी करूंगा तो तन्नू से ही करूंगा। और ऐसा क्यों करोगे? क्यों नहीं? क्योंकि भाई तन्नू एक मॉडल है, करियर ओरिएंटेड वुमन है। हमें नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो शादी के लिए ना कर दे। I'm pretty sure वो ना नहीं कहेंगी। Well, in that case, it's a good news. यानी कि हम एक ही साथ दादी को दो दो खुशियां देने वाले। See you, आलिया। See you, भाई। पूरब, I can't believe your choice. प्रज्ञा! प्रज्ञा! अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? बेटा ऐसे शादी वाले घर में ना अंधेरे में नहीं बैठते, अब शुगुन होता। चल वो ना बाहर वो हल्दी की तैयारी होगी, सब लोग तेरा इंतजार करें। तू रो रही है? प्रज्ञा, तू मेरी तबीयत को लेकर परेशान है ना? अरे बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, सच्ची में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और वैसे
शादी करके तू दूर कहाँ जा रही? कहीं तो जा रही है पास सामने। जब वहां से आवाज लगाएगी ना तो हम सब दौड़े चले आए। तू तो बड़ी खुशकिस्मत है बच्चे, जिससे प्यार करती है उसी से तेरी शादी हो रही। सच, सुरेश है ही सबसे अच्छा लड़का, सबसे अच्छा दामाद और तुझे प्यार करने वाला सबसे अच्छा पति। इतने सालों से मैं ऐसी परेशान रहती थी कि मेरी प्रज्ञा की शादी नहीं हो रही, किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं जुड़ रहा। लेकिन अब समझ में आ गया, तेरा भाग्य तो उसके साथ जुड़ा है जिसके नाम का कुमकुम तू अपने माथे पे सजाने वाली है। और वो तो सुरेश है ना। सुरेश से शादी करके तो सुरेश के नाम का कुमकुम ही तो अपने माथे पे सजाएगी बच्चे। अब तो ज्यादा मत रो। मैं तेरा ये चश्मा साफ कर देती हूँ। वो जो मैंने तू तो इतनी समझदार है प्रज्ञा, फिर तू बच्चों वाली हरकत क्यों करती? सब लोग इंतजार कर रहे हैं हल्दी की रस्म शुरू होने का। चल अब ये चश्मा लगा के चल, तू फटाफट बाहर आ जा। मैं ना वो हल्दी घोलने को बोलती हूँ। चल। हाँ ओ पूर्वी, फटाफट रसोई से ना वो हल्दी ले आ। देखो बीजी, आप कहते हो कि आराम कर लो, जरा सा आराम करो तो घर की हालत देखो। ये तो फोन पे ही लगी रहेगी। पूर्वी देखना बेटा, मेज पोछ छीक कर जरा। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? प्रज्ञा भी आ गई। अब तू बोलती ना आराम करते रहो। चल आजा, अभी हल्दी लगा के ना फिर फटाफट गर्म पानी से तू नहा लेना। बिन्नी हट बेटा, प्रज्ञा दीदी आ गई ना। अक्कू तू एक काम कर, जा वो वहां पे ना चटाई पड़ी है स्टोर रूम में, वहां जाके लेके आ जा। क्या सोचा तुमने? मैंने जो बताया था वो? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया मामी, मुझे जाना होगा। जो मैंने बताया उससे जरूरी क्या हो सकता है भला? शे, लगता है सारी मेहनत बेकार गई। मुझे नहीं देखनी यहाँ बैठकर इसकी हल्दी। अरे भैया आप आगे, कब से आपका वेट हो रहा था। आप बैठो, मैं कैमरा लेकर आती हूँ। सुरेश, हम ये नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते प्रज्ञा? ये जानते हुए कि तुम किसी और से प्यार करते हो, और ये जानते हुए कि वो कोई और कौन है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ प्रज्ञा, तुम ठीक हो? अचानक से ये सब क्यों कह रही हो? जो हो रहा है, जो हम करने जा रहे हैं सुरेश, वो ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है मतलब? जो अनजाने में की जाए वो गलती होती है, जो जानबूझकर की जाए वो गलती नहीं होती, इसलिए उसकी कोई माफी भी नहीं होती। प्रज्ञा, कैसी गलती, कौन सी माफी? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारी और बुलबुल की सारी बातें सुन ली। मुझसे नहीं होगा। जिस रिश्ते पर मेरा कोई हक नहीं है, वो रिश्ता मैं नहीं निभा पाऊंगी सुरेश। ये तुम क्या बोल रही हो प्रज्ञा? सुरेश तुम नहीं समझ रहे। अगर ये अरेंज मैरिज होती, मेरी शादी किसी अजनबी से हो रही होती, तो मैं निभा लेती शायद, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन तुम्हें जानती हूँ, मैं कैसे तुम्हारा हाथ थाम लूं,
ये जानते हुए कि तुम किसी और का हाथ थामना चाहते हो, ये जानते हुए कि ये शादी तुम्हारे लिए एक समझौता है। मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ एक अर्थहीन बंधन बन जाएगा सुरेश। मैंने जिंदगी में कभी किसी का उपकार नहीं लिया, ये एहसान का प्यार कैसे स्वीकार कर लूं? तुम हमेशा सच का साथ देते हो, तुम ये झूठा रिश्ता नहीं निभा पाओगे और मैं तुम्हारी आंखों का खालीपन नहीं देख पाऊंगी। हमारा रिश्ता इतना ही था सुरेश कि हम दूर अपनी अपनी खिड़कियों से एक दूसरे को देखें, एक साथ एक ही खिड़की से अपनी आने वाली जिंदगी देखना हमारी किस्मत में नहीं है। मैं ये शादी नहीं कर सकती।